हमारा ये सपना है, जो राजीव गांधी जी का सपना था, वही सपना हम सभी कांग्रेस वासियों के दिल में है और मन में है कि भारत को एक जो है विकसित देश बनाना है सभी क्षेत्र में। नमस्कार, आप देख रहे हैं हकीकत आप तक, आपकी आवाज़ सच के साथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के संजीव कुमार सिंह और कांग्रेस के सीनियर लीडर, प्रधानमंत्री पद के दावेदार। आइए उनसे जानते हैं। पिछले कई बार हम चर्चा कर चुके हैं, राज्य वाइज बिहार पे भी चर्चा की हमने, दिल्ली पे भी की। ऐसे आज हम चर्चा करेंगे झारखंड में आने वाले आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस की और इनकी किस प्रकार की तैयारी है, क्या कहना है इनका। आइए जान। नमस्कार जी। नमस्कार। जोहार झारखंड। देखिए, झारखंड राज्य जो है भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है और इसको मिनरल स्टेट, खनिज संपदा से भरपूर राज्य कहा जाता है। इसलिए कि भारत की जितनी भी खनिज संपदा है उसमें सबसे अधिक प्रतिशत जो है खनिज, जो मिनरल्स हैं और कई सारे स्टील और ये सारे कोयला और बहुत सारी चीज़ें जो हैं, इसमें झारखंड अग्रगणी राज्यों में से है। झारखंड राज्य का इतिहास जब हम जानते हैं तो झारखंड पहले बिहार राज्य का ही पार्ट हुआ करता था, उनका भाग हुआ करता था। लेकिन झारखंड की भौगोलिक बनावट और झारखंड की जो भाषा और जो वहाँ के जनजाति, जो शेड्यूल ट्राइब, और इन सब चीज़ को लेकर के वहाँ की जो मुख्य बातें हैं, जल, जंगल और ज़मीन, ये मुख्य बातें झारखंड के लिए कहा जाता है, जल, जंगल और ज़मीन। और इसी की लड़ाई से झारखंड का आंदोलन शुरू हुआ और ये आंदोलन शुरू करने वाले मुंडा बहुत बड़े नेता थे। उसके बाद जो है कई सारे कांग्रेस के आज़ादी के समय जो नेता थे वो लोग थे। उसके बाद जो है जनजाति, जो शेड्यूल ट्राइब से जो लड़ाई लड़ने वाले, जो हमारे शिबू सोरेन जी के पिता की जब देहांत हो गई, उसके बाद शिबू सोरेन जो है लड़ाई को आगे बढ़ाए, जल, जंगल, ज़मीन की लड़ाई। उसके बाद उनका लड़का जो है हेमंत सोरेन, ये तो उनके परिवार से हुए। कांग्रेस परिवार से बाबू राजेंद्र सिंह जो थे, वहाँ के राजेंद्र सिंह जी मंत्री भी रहे, हमारे करीबी भी थे। उनके पिताजी प्लस कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े नेता जो है वहाँ से आए, सुबोध कांत सहाय जी, प्लस जो है रामगढ़ स्टेट के बहुत सारे, हमारे धनबाद के मन्नान मल्लिक जी और योगेंद्र साहू जी, अभी जो है अम्बा प्रसाद उसकी लड़की जो है वहाँ पे एमएलए है। पहले योगेंद्र साहू जी मिनिस्टर भी थे और सुबोध कांत सहाय जी कई बार बड़े मिनिस्टर रह चुके हैं और कई कांग्रेस के बड़े बड़े नेता वहाँ से आए। झारखंड आंदोलन जो शुरुआत हुई वो ये लेकर के कि बिहार प्लस झारखंड 2000 से पहले, सन 2000 से पहले जो है, जब हम 90 के दशक की बात करते हैं, पॉलिटिकल चर्चा करते हैं, तो उस समय जो है झारखंड में काफ़ी आंदोलन हुआ करता था और वहाँ से जो उस क्षेत्र से जो एमएलए जीत करके आते थे, उस समय बिहार राज्य का ही असेंबली का वो पार्ट होता था, तो 13-14 एमएलए उस क्षेत्र से जीत करके आते थे और जो है सभी जो है अलग राज्य की मांग करते थे। पहले 15 नवंबर 2000 को झारखंड नया राज्य बनाया और नया राज्य बनाने में कांग्रेस की भारत सरकार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उससे पहले 1990 में और 91 में, उससे पहले भी कई बार, जब 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या होने के बाद जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने, तो इंदिरा गांधी के समय से ही मांग आती रही कि झारखंड को अलग राज्य का दर्जा मिल जाना चाहिए। लेकिन राजीव गांधी जी जब आगे आए तो उन्होंने समर्थन दिया
और आंदोलन तेज हुआ, और जो है आगे चल करके जब कांग्रेस का बिहार में जो है जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उस टाइम में जो है यहाँ पर आंदोलन तेज हुआ। और केंद्र में जब सरकार आई, केंद्र में जब आगे नरसिम्हा राव गवर्नमेंट बनी और सारी चीज़ें जब हुई, तो कांग्रेस ने ही समर्थन किया, जिसके वजह से जो है झारखंड एक अलग राज्य बना। लेकिन राज्य बनने से सिर्फ विकास नहीं होता। झारखंड एक राज्य बन गया, एक बहुत ही रिच मिनरल स्टेट है, लेकिन रिच किसके लिए? वो दूसरे राज्यों के अमीर बिजनेसमैन जाते हैं वहाँ पे, बिजनेस जो है कोल माइंस है, मिनरल्स है, और स्टेनलेस स्टील का वो सारा चीज़ बड़ा बड़ा कारखाना लगाते हैं और प्रकृति का दोहन करते हैं। जो अमीर हैं वहाँ से कमाते हैं और दूसरे राज्यों में विकास के लिए लगाते हैं, जबकि उस राज्य में भी विकास का, चूँकि ये एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए कि जिस राज्य से आप मिनरल का उपयोग करते हैं, झारखंड ऐसे राज्य में जल जंगल ज़मीन, अगर प्रकृति से आप कोई चीज़ लेते हैं तो वहाँ पर आपको विकास करना होगा। इसी मुद्दे को लेते हुए पहले जबकि बिहार में ही यह पार्ट हुआ था, जमशेदजी टाटा ने जमशेदपुर नगर बसाया। जमशेदपुर जो ज़िला है, टाटा नगर जिसको कहते हैं, वो टिस्को और टेल्को दो कंपनी है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपनी है, वो टाटा ने लगवाया वहाँ पे। उस समय काफ़ी विकास हुआ। रांची जो है पहले बिहार की उप राजधानी हुआ करती थी, अब झारखंड राज्य जब 15 नवंबर 2000 को बन गया तो अब झारखंड की राजधानी जो है रांची है। रांची बड़ा ही खूबसूरत शहर है, शिक्षा की भी नगरी है और बहुत अच्छे अच्छे कॉन्वेंट हैं, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज हैं। लेकिन जो सुदूर गांव है, कई ज़िले हैं, उन ज़िलों में या विधानसभा क्षेत्रों में जब कांग्रेस की सरकार रही तो कांग्रेस गठबंधन की सरकार के समय जो है काफ़ी कार्य हुआ। लेकिन जब बीजेपी की सरकार झारखंड में बनी थी पहले, उस टाइम में रघुवर दास हो, चाहे अर्जुन मुंडा हो, चाहे कई सारे जो बीजेपी के मंत्री रहे, उन लोगों ने कुछ नहीं किया, विकास कुछ नहीं किया और सिर्फ जो है दोहन किया। और वहाँ पे एक जो है मुद्दा, जिस तरह की बीजेपी का एक मुद्दा होता है कि क्षेत्रवाद में लड़ा दो, जातिवाद में लड़ा दो, धर्मवाद में लड़ा दो, तो वहाँ पर बीजेपी ने एक जो है एजेंडा चला दिया झारखंड में कि भाई हिंदी और ट्राइबल जो है ना, जनजाति और सामान्य लोगों के बीच नफरत फैला दिया। किसने? वो फैला दिया बीजेपी वालों ने। वो गलत है। किसी क्षेत्र में किसी क्षेत्र का नागरिक, जैसे झारखंड है, झारखंड का नागरिक जो वहाँ का निवासी हो गया वो झारखंड का नागरिक हो गया। निवासी नागरिक जो सिटीजनशिप है तो सिटीजन्स ऑफ इंडिया होता है ना, भारत के नागरिक हैं। निवासी रेसिडेंशियल जो होता है वो अलग अलग राज्य का होता है, नागरिक तो पूरे देश का होता है। तो वहाँ पर अगर जैसे कि झारखंड में दूसरे राज्यों के भी जो लोग रहते हैं, जो हिंदी स्पीकिंग जो प्लेन लोग कहते हैं, और वहाँ के जो स्थानीय लोग जो झारखंड के जनजाति लोग हैं, कई सारे जनजाति से लोग हैं, वो लोग काफ़ी विकसित हो रहे हैं। वहाँ पे रिजर्वेशन सिस्टम भी है कि वहाँ के जो लोग हैं नौकरी में पहले उनको वो मिलेगा, वो सब ठीक है क्षेत्र के हिसाब से। लेकिन आप विकास तभी करोगे जबकि दूसरे क्षेत्र के लोग भी जाके वो जो वहाँ निवासी बन गए, बस गए वहाँ पर, वहाँ के रेसिडेंट हैं, तो उनको भी उनका योगदान है उस क्षेत्र के विकास में। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बने, इंजीनियरिंग कॉलेज है, MBA मैनेजमेंट कॉलेज है, आपका कई सारे हैं, उसमें शिक्षक वगैरह जो हैं वो दूसरे राज्यों के वहाँ पे जाके स्थायी हो गए हैं, कई सारे जा कर के बसे हुए हैं। अभी देखिए कि हमारे कांग्रेस के ही डॉक्टर अजय कुमार जो हैं वो जमशेदपुर में बसे हुए हैं, जबकि वो बंगाल के मूल निवासी हैं। लेकिन वहाँ पे जब IPS थे वो बस गए, वहाँ पे बस गए। गौरव बल्लभ जो हैं वो दूसरे राज्य के हैं कांग्रेस के, लेकिन वो जाके वहाँ पे बस गए, प्रोफेसर हैं जमशेदपुर में। तो अलग अलग बीजेपी के भी कई लोग हैं, दूसरे पार्टी के भी कई लोग हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी, दूसरे राज्य के भी कई लोग हैं। तो ये सब मुद्दा नहीं होना चाहिए। दूसरा हम ये कह रहे थे कि जो झारखंड का विकास होगा, हम झारखंड के विकास के लिए कार्य आगे करें। अभी भी मैं झारखंड का दौरा करके आया हूँ,
वहाँ पर कुछ राजनीतिक उथल पुथल हो रही है। बीजेपी जो है वहाँ पे सरकार गिराने के लिए, एमएलए को खरीदने के लिए जो है इधर उधर दाएं बाएं कर रही है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। और सरकार जो है महागठबंधन की सरकार वहाँ पे भी है, वहाँ पर जो है कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस के कई सारे मंत्री हैं और सारे क्षेत्रीय दल उसमें लगे हुए हैं। तो ये सब कार्य हो रहा है, तो ये सब विकास के कार्य झारखंड में, और हम जो झारखंड में विकास के कार्य करेंगे वो बहुत ही अद्भुत होगा, क्योंकि कांग्रेस ये चाहती है कि भारत को दुनिया का जो है नंबर 1 देश, अग्रगणी देश बनाना है। यह सपना देखा था आदरणीय राजीव गांधी ने, क्योंकि वही मॉडर्न इंडिया का कॉन्सेप्ट लेकर कंप्यूटर क्रांति और कई सारी चीज़ें किया। कल 20 अगस्त को जो बीता, जो हम लोग जो है राजीव गांधी जी की जन्म जयंती में थे, मशगूल थे, और हम उनके सपनों का जो भारत है साकार करेंगे, ऐसा हमने प्रण लिया। और मैं जो आगामी लोकसभा चुनाव में जो उम्मीदवार के रूप में आ रहा हूं, तो मैं खास करके और कांग्रेस के सभी जो हमारे नेता हैं, इन सब में आपस में हम लोग समन्वय बनाए हैं कि भारत का कैसे विकास करेंगे, और खास करके जो हमारे राज्य पीछे रह गए हैं, जैसे आज हम विशेष राज्य जो है झारखंड की चर्चा कर रहे हैं, तो झारखंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको एक तरह बाउंड्री देखिए झारखंड का वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है, दूसरी तरफ आप देखिए कि जो है बिहार से लगा हुआ है, तीसरी तरफ से आप देखिए कि जो है दूसरी सीमा जो है लगी हुई है, और इन सब सीमाओं से हम छत्तीसगढ़ की सीमा लगी हुई है, और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का शासन है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं। झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा सटी हुई है, जसपुर जो है आगे, जो गुमला से आगे बढ़ते हैं जसपुर, वह से सीमा सटी हुई है। तो ये सारी चीज़ जो क्षेत्र है, जो कांग्रेस की सरकार जहाँ जहाँ राज्यों में है, वो भी चाहती है कि पूरे देश में कांग्रेस की सरकार हो, जिससे कि जो है हर एक राज्य का, देखिए राज्य क्या है, राज्य जो है वो एक देश की इकाई है, और अगर राज्य का डेवलपमेंट होगा तभी देश का डेवलपमेंट होगा। राज्य की इकाई क्या है? जिला है, जिला का डेवलपमेंट होगा तो राज्य का डेवलपमेंट होगा, और जिला की इकाई क्या है? प्रखंड है, प्रखंड के अंदर कई सारे गांव हैं, कस्बे हैं। तो जो राजीव गांधी का जो सपना था, वो सपना हम लोग पूरा करेंगे। हम लोग युवा हैं और हमारा भारत देश युवा है। हम ये चाहते हैं कि झारखंड राज्य के साथ साथ सभी राज्य, देश के सभी राज्यों का विकास हम करें, और झारखंड चूँकि मिनरल स्टेट है, वहाँ से जो है खनिज संपदा बहुत सा ज़्यादा होती है, और वहाँ के स्थानीय लोगों को रोज़गार की भी बात, हम अभी जो है दौरा करने गए थे झारखंड, रांची, लोहरदगा और गुमला, और आपके जो हजारीबाग, रामगढ़ और ये जमशेदपुर, ये सब जगह, सिंहभूम, ये सब जगह, छोटा नागपुर, ये सब ज़िला हम भ्रमण करके आए हैं वहाँ पे, और वहाँ पे देखे हैं कि जो है बीजेपी के समय में कोई विकास नहीं हुआ, लेकिन अभी जो सरकार है महागठबंधन की, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की, तो वहाँ पे विकास के कुछ कार्य झारखंड में हो रहे हैं। झारखंड जैसे खनिज पदार्थों से भरा हुआ है, भारत में सबसे ज़्यादा खनिज उधर ही है, उसके बावजूद वो इतना पिछड़ा हुआ है। अभी पीछे भी वो जो मुख्यमंत्री हैं वो भी ये कह रहे थे भाई झारखंड पे सरकार ध्यान नहीं दे रही, केंद्र सरकार झारखंड को डेवलप नहीं करने दे रही, सिर्फ यहाँ से खनन हो रहा है, बस डेवलपमेंट नहीं हो रही। इसके बारे में क्या नीति है आपकी आगे? देखिए, भारत सरकार की जो अभी नीति है, खास करके बीजेपी गवर्नमेंट जो है, ये हमारे मोदी जी और शाह जी जो हैं, ये सिर्फ उस राज्यों में ध्यान देते हैं जिस राज्य में इनकी सरकार है। जैसे कि हरियाणा है तो वहाँ पे थोड़ा मोड़ा ध्यान देते हैं, यूपी में तो जिस राज्य में इनकी सरकार नहीं है उसको तो बर्बाद करने पे ये तुले हुए हैं। वहाँ पे क्या करते हैं, ये चाहते हैं कि सरकार गिरा लें। इनके पास एमएलए खरीदने के लिए पैसे हैं, लेकिन राज्य के विकास के लिए पैसे नहीं हैं।
तो ऐसी निकम्मी सरकार जो है देश की, मोदी और शाह की, ये पूरे देश की राजनीति को बर्बाद कर रखा है इन्होंने। इसलिए हम ये चाहते हैं, देखिए जो अभी के मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, हेमंत सोरेन जी, आदरणीय शिबू सोरेन जी के लड़के हैं। और आदरणीय शिबू सोरेन जी झारखंड के जिस समय आंदोलन चल रहा था, हम लोग बच्चे थे, हमारे पिताजी के बड़े करीबी मित्र हैं शिबू सोरेन जी। हम लोग बच्चे थे जब दिल्ली आते थे वो, तो हमारे पिताजी से मिलते थे और पूरा आंदोलन की बात बताते थे। और हमेशा कांग्रेस जो है झारखंड के आंदोलन के लोगों से, झारखंड अलग राज्य बने इसके समर्थन में रही है और कांग्रेस ने ही बनवाया है। तो शिबू सोरेन ने बहुत मेहनत किया वहाँ पे, जनजातीय के लिए, जनजाति जो है ट्राइबल के बड़े लीडर थे और कांग्रेस के नेता बड़े बड़े थे, सुबोध खान साय और ये सब ने मदद किया। हेमंत सोरेन जी ने कहा अभी कि भारत सरकार हमें मदद क्यों नहीं करती। भारत सरकार क्या करती है, जो भी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां, जो मल्टीनेशनल कंपनी है, जो नेचुरल रिसोर्सेज, चाहे कोयला का हो चाहे अन्य हो, जो भी कंपनी पहले बनी हुई है ना, जैसे BCCL है, वो कांग्रेस के समय में हुआ है। बोकारो स्टील सिटी के नाम से है, वो कांग्रेस के समय में हुआ है। धनबाद जो है कोल माइंस, कोयला के क्षेत्र में, वो कांग्रेस के, मतलब कि झारखंड जिस समय की बिहार का ही पार्ट था, उस समय झारखंड क्षेत्र का जो विकास हुआ, जो अभी झारखंड में जो जिले लगे हैं और बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, वो डेवलप कांग्रेस ने किया। वही कंपनी बेनिफिटेड है, नवरत्ना कंपनी है, जिससे कि भारत की GDP चलती है। लेकिन अभी जो कांग्रेस की सरकार है, उस वहाँ पे कांग्रेस और गठबंधन की सरकार है, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस सभी है मिले हुए वहाँ पे। वो अगर यहाँ के भारत की BJP की सरकार से मांग करती है कि भाई विकास के लिए आप फंड दो, तो जो है हाथ पीछे खींच लेती है BJP की केंद्र सरकार। तो ये दोहरी नीति करती है, इस वजह से जो है को जो पिछड़े हुए राज्य है वहाँ का विकास नहीं हो। जैसे कि आप अपने आप को प्रधानमंत्री पद का प्रबल कांग्रेस की तरफ से दावेदार मानते हो, और कल को कांग्रेस की सरकार आ जाती है 2024 में, तो उसके बाद झारखंड की या उससे जो राज्य और हैं जो पिछड़ रहे हैं, जिनको केंद्र सरकार मदद नहीं दे रही, उनके बारे में आपकी क्या नीति रहेगी? भारत एक युवा देश है और युवा नेतृत्व इस देश को चाहिए, जिससे कि नई सोच, नई ऊर्जा के साथ और पूरे भारत को, पूरे देश, पूरे विश्व के देशों में आगे लाने की, अग्रगणी देश बनाने की, भारत नंबर 1 का देश बने सभी क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में। इसलिए जो है कांग्रेस पार्टी जो है युवा नेतृत्व देना चाहती है और मुझे आगे बढ़ा रही है। मैं इसके लिए कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद देता हूं। और मैं अभी सभी राज्यों का भ्रमण कर रहा हूं और सभी राज्यों में मैं देख रहा हूं कि कैसे विकास करेंगे, खास करके जो पिछड़े राज्य हैं और जहां की वो खनिज संपदा अच्छी भी है, लेकिन वहां के लोगों के लिए विकास नहीं हो रहा है, वहां पे अच्छे कार्य करेंगे। जैसे झारखंड का अभी आज हम जिक्र कर रहे हैं, तो वहाँ के जितने भी स्थानीय लोग हैं उनको रोज़गार में जो है एक रिजर्वेशन जो चला आ रहा है उसको अच्छे से सख्ताई से लागू करवाया जाएगा। और जो दूसरे राज्य के भी जो लोग वहाँ पर अस्थाई हो गए हैं, मुख्य मुद्दा है अस्थाई निवासी जो बन गए हैं, वो उसके लिए एलिजिबल होंगे। और वहाँ से जो अर्जन हो रहा है, ये कानून बना जाएगा कि भाई जिस राज्य से आप खनिज संपदा का दोहन कर रहे हो, वहाँ से जो अर्जन हो रहा है, जो आमदनी हो रही है, उसका एक मैक्सिमम प्रतिशत, अधिकतम प्रतिशत जो है उस राज्य के विकास में लगाया जाए, क्योंकि वो राज्य अभी पिछड़ा है। और जो बीमारू स्टेट कहा गया, बीमारू स्टेट में जैसे बिहार बीमारू स्टेट में आता है, तो ये बिहार से ही झारखंड बटा है, तो उड़ीसा भी बीमारू स्टेट में है, समझे। तो ये सब राज्य जो हैं जो विकसित नहीं हो पा रहे हैं, इस राज्यों का जो है हमारी प्राथमिकता रहेगी। और दूसरा ये है कि हमारा सभी भारत देश का जितना भी राज्य है
कश्मीर से कन्याकुमारी तक और रन ऑफ कच्छ से गुजरात से लेकर के इधर नॉर्थ ईस्ट तक जितने भी पूरे देश में जितने भी राज्य हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं, संघ शासित प्रदेश है, इन सभी क्षेत्रों का विकास अच्छा से होगा। शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में और व्यवसाय के क्षेत्र में, क्योंकि कनेक्टिविटी जो रोड सिस्टम है जो कांग्रेस ने बनाया था, वो देखिए झारखंड में जो रोड बनाया गया था कांग्रेस के समय में ही अच्छा रोड बनाया गया था, जो झारखंड, बिहार और ये सब जो बंगाल से जो जोड़ता है। मैं पूरा देख करके आया हूँ कितना अच्छा रोड बना हुआ है, लेकिन ये लोग जो सरकार अभी है यहाँ पे बीजेपी सरकार, उस रोड का जो है रिपेयर भी नहीं करा पा रही है। तो देखिए ये सौतेला व्यवहार, जिस राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ पे सौतेला व्यवहार करते हैं। जैसे कि अभी ये जो घटनाक्रम हुआ बिहार के अंदर, बिहार में बीजेपी को छोड़ जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी, ये कांग्रेस सब मिलके सरकार बना ली है, तो अब झारखंड के जो चुनाव होंगे उस पे इस राजनीति का कितना असर होगा? और बीजेपी भी चूँकि घाव खाए हुए बैठी है, वो भी कुछ ना कुछ उथल पुथल करेगी। क्या सोचते हैं क्या होगा? देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि झारखंड राज्य, चूँकि झारखंड जो है बिहार से ही निकला हुआ है और पहले झारखंड में भी महागठबंधन की सरकार है, मतलब कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का मेजर शेयर है और जिसकी वजह से वहाँ सरकार है। और बिहार में भी अब जो है कांग्रेस, जदयू और आरजेडी की सरकार महागठबंधन की है। तो बीजेपी ये चाहती है कि झारखंड में जो है सरकार गिराएं, एमएलए को खरीदें और जो है लोगों को परेशान करें, ये ईडी, सीबीआई ये सब से। तो लेकिन वहाँ के लोग बड़े सुलझे हुए लोग हैं और जो झारखंड के लोग हैं ना, वो बीजेपी को पहले भी हराए हैं और आगे आने वाले चुनाव में भी बीजेपी वहाँ से हारेगी, इसलिए कि वहाँ पे कांग्रेस बहुत मजबूत है। कांग्रेस, अभी मैं पूरा जगह घूम के आया हूँ, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठबंधन से वहाँ पे फिर चुनाव लड़ा जाएगा और देखिएगा कि इस बार वहाँ पे ज़्यादा सीट आएगी, क्योंकि इस बार सरकार ने बहुत काम किया है। जो वहाँ पे कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है गठबंधन की, वहाँ पे अच्छा काम किया है। और जो पहले क्या होता था कि सरकारी नौकरियों में परीक्षा सही समय पे नहीं होता था झारखंड में, अभी देखिए परीक्षा वहाँ पे झारखंड जेपीएससी, झारखंड का रिजल्ट अभी बोर्ड में बड़ा अच्छा रिजल्ट आया है। तो सरकार देखो, हेमंत सोरेन जी भी युवा हैं, वो भी कार्य कर रहे हैं, इसीलिए तो मैं जो है कांग्रेस मुझे आगे क्यों बढ़ा रही है। युवा देश, युवा नेता और युवा ही सोच बदल सकता है और युवा ही जो है पूरे देश को विकसित कर सकता है। और भारत हमारा ये सपना है, जो राजीव गांधी जी का सपना था, वही सपना हम सभी कांग्रेस वासियों के दिल में है और मन में है कि भारत को एक जो है विकसित देश बनाना है। सभी क्षेत्र में हम यह कार्य चाहते हैं कि भारत एक विश्व में विकसित देश की श्रेणी में आए, अग्रगणी देश की श्रेणी में आए। और हम कांग्रेस जन और मैं खास करके जो है आदरणीय राजीव गांधी जी के पद चिन्हों पे चला हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि हमारा देश जो है पूरा विकसित करे। और उसके साथ साथ हमारा जो आज झारखंड विशेष था, झारखंड राज्यवासियों को ये पूरा जो है विश्वास दिलाता हूँ कि आगामी चुनाव में आप जो है कांग्रेस और महागठबंधन को जो है झारखंड में जिताइए। जोहार झारखंड। जैसा कि आपने देखा, आज चर्चा हुई हमारी झारखंड को लेकर, जहाँ पे जो बिहार से ही निकल के बना हुआ राज्य है, उसको लेकर जो इनकी चिंता है, इन्होंने ये जिताया है कि 2024 में जैसे कांग्रेस की सरकार बन गई, उसके बाद विशेष उन राज्यों को जो बीमारू राज्य माने जाते हैं उन पर ध्यान दिया जाएगा और उनके विकास के लिए काम किया जाएगा। इसी के साथ हकीकत आप तक।